हेलो फ्रेंड्स, रोटी वही जो पूरा दिन सॉफ्ट रहे। इतनी सॉफ्ट रोटियां कि आप इन्हें मुट्ठी में कर लें। एक मुट्ठी में आ जाती है इतनी बड़ी रोटी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है और ऐसी रोटियां तो सबको पसंद आती हैं। ये रोटियां आप किसी को भी खिलाएंगे उसका मन जीत लेंगे। खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, सभी लोग सीख लेते हैं, आ भी जाता है सबको। लेकिन जिसको ये कलाकारी आ जाती है गुब्बारे जैसी फूली फूली सॉफ्ट रोटियां बनाना, उसकी हमेशा तारीफ होती है। ये गुब्बारे जैसी फूली फूली रोटियां आप जिसको भी खिलाएंगे वह बिना गिनती के खाता चला जाएगा, क्योंकि ये रोटियां इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं। आप खाते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा हमने कितनी रोटियाँ खाई हैं। तो आइए देखते हैं फ्रेंड इसकी पूरी रेसिपी। रोटियां बनाने के लिए हमने लिया है 500 ग्राम गेहूं का आटा। इसमें ना ही मैदा डालना है, ना सोडा, ना तेल। सिर्फ इसको हम पानी से गूंथ कर तैयार करेंगे। और पानी हमें बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, ना ही गर्म ना ही ठंडा। जो भी आपके किचन में है वही पानी लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे को गूंथना है। इकट्ठा पानी इसमें नहीं डालना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ही कई बार में पानी डालना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और हल्के हाथों से आटे को पानी के साथ में इस तरह से मिक्स करते रहते हैं और गूंथ लेते हैं। बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत नहीं है, कि ऐसा नहीं है इसको ताकत लगा करके गूंथना है। हल्के हाथों से इसको गूंथना है ताकि आटा सॉफ्ट रहे। ज़्यादा ताकत लगा करके जब आटे को गूंथते हैं तो भी आटा टाइट हो जाता है। जितना हम हल्के हाथों से आटे को गूंथते हैं उतना सही रहता है। इस तरीके से हमने आटे को गूंथ लिया है। थोड़ा सा ऊपर से सूखा लग रहा था और बर्तन में आटा ज़्यादा लगा ना रहे ये भी कोशिश करनी चाहिए। उसके लिए हम इस तरीके से आटे से ही बर्तन को साफ़ कर लेंगे। इसी में सारा आटा साफ़ हो जाएगा ताकि ज़्यादा गंदगी ना लगे। आटे को ना ज़्यादा गीला करना है और ना ही ज़्यादा टाइट रखना है। सॉफ्ट आटा हल्के हाथों से गूंथ कर बना लेना है। ज़्यादा ताकत लगा करके आटे को गूंथते हैं तो आटा चिकना हो जाता है और ऐसी रोटियां तवे पर चिपक जाती हैं जो कि फूलती नहीं हैं। तो इस तरीके से सॉफ्ट आटा बनाना है हल्के हाथों से गूंथ करके। पहला टिप्स यह है फूली फूली रोटी बनाने के लिए। आटा तुरंत गूंथ करके रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, थोड़ी देर बाद सेकेंगे तो रोटियां फूली फूली बनती हैं। 15 मिनट हम इसको रखेंगे ढक करके ताकि आटा थोड़ा सा फूल जाए। आप घंटे भर के लिए भी आटे को रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप आटा टाइट बनाइए। गर्मी के मौसम में आटा गीला हो जाता है, सर्दी के मौसम में गीला नहीं होता है। 15 मिनट हो गया है तो हम भी अपनी रोटियां बनाते हैं। ढक्कन हटा करके हम इसके ऊपर आधा चम्मच सरसों का तेल लगाएंगे। अगर आप घी पसंद करते हैं तो घी भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा हाथों पर भी लगा लेते हैं। आटा हमने ढक करके रखा था तो उससे पहले इस तरीके से इसको हाथों से बढ़िया से मसल लेंगे। और यह आटा हाथों में चिपके नहीं, इसीलिए हमने तेल लगाया है, क्योंकि इसमें हम सूखा आटा या फिर पानी नहीं लगा सकते हैं। पानी लगाने से आटा गीला हो जाएगा और सूखा आटा लगाने से यह आटा ऊपर से जल्दी सूखने लगता है। तो थोड़ा सा तेल लगाना सही रहता है। अगर आप तेल लगाना चाहें तो इसी तरीके से लगा सकते हैं आटा गूंथने के बाद में। तो इस तरीके से अब हम थोड़ा आटा निकालेंगे इसमें से और इसकी गोल गोल पहले बॉल जैसी लोइयाँ काट करके रख लेते हैं। अगर आप रोटियां अकेले बनाते हैं तो इस तरीके से पहले सारे आटे के बॉल बना करके रख लीजिए, इस तरीके से गोल करके एक ही साइज के। इससे रोटियां बेलने में आसानी होती है। आप बड़ी रोटी खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा बड़ा बना सकते हैं और इसे छोटा भी बना सकते हैं। सारे गुथे हुए आटे के हम इस तरीके से गोले बना करके रख लेते हैं। अब हम इनमें से एक एक लोइयाँ लेकर के रोटी बनाएंगे। यह ऊपर से सूखे नहीं तो उसके लिए हम इसको ढक देते हैं। एक प्लेट से ढक दिया है मैंने, कपड़ा आप चाहें तो उससे भी ढक सकते हैं। आटे की लोइयाँ हमने काट कर रख ली हैं। अब हम रोटी बेल लेते हैं। रोटी गोल गोल बने उसके लिए ये सारे तरीके बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़ा सा आटा लगाएंगे हथेली पर और इसको बढ़िया से रोल करेंगे। इसको हम जितना अच्छे से हथेली से रोल करते हैं उतना ही रोटी हमारी बाद में बढ़िया गोल बनती है। तो ये काम आपको बहुत ज़रूरी करना होता है रोटी को गोल करने के लिए। उंगली से दबा करके इस तरह से फैलाते हैं, पेड़ा जैसा बन जाता है। आटे को हमने पेड़ा जैसा बना लिया है गोल गोल। अब हम इसके ऊपर सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगा करके ही रोटी को बेलना है, नहीं तो यह नीचे चिपकने लगती है। सूखा आटा जो हम लगाते हैं इसको हमें छान कर लेना चाहिए ताकि मोटा आटा बिल्कुल इसमें ना लगे, बिल्कुल बारीक वाला लगे। अब हम इस तरीके से रोटी को
रोल रोल करके गोल बना लेते हैं। इस तरीके से गोल रोटी आसानी से बन जाती है। हम लोगों की रोज़ की प्रैक्टिस से बहुत जल्दी से रोटी बन जाती है। तो रोटी आप पतली या मोटी जैसी खाते हैं वैसी बना सकते हैं। हमारे यहाँ तो डेली ऐसे ही बनती हैं, तो मेरी यही आदत है। और इतना बड़ा ही रोटी हमारे यहाँ बनता है और इसी साइज़ की बनती हैं, ना ही ज़्यादा मोटी और ना पतली रहती हैं। हमने तवे को भी चढ़ा दिया है गरम होने के लिए और इस तरीके से गरम तवे को पहले कॉटन से थोड़ा सा साफ कर देते हैं। तवे के ऊपर रोटी डाल देते हैं और इसको एक साइड से पहले पकाते हैं। जब यह एक साइड से हल्का सा पकने लगती है तो हल्के हल्के रोटी के ऊपर बबल आने लगते हैं, वैसे ही हम तुरंत रोटी को पलट देते हैं। तवे के ऊपर रोटी को ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इस रोटी को हम आंच पर फुलाते हैं, तवे के ऊपर नहीं फुलाते हैं। दोनों साइड पकने के बाद इस तरीके से आंच पर रखते हैं और ये देखिए गुब्बारे जैसी रोटियां फूल जाती हैं। हमने एक रोटी बना ली है और दूसरी रोटी तवे के ऊपर डाल दी है। अब हम तीसरी रोटी बनाएंगे। जब तक यह रोटी दोनों तरफ तवे के ऊपर पकती है तब तक हमें तीसरी रोटी बेलकर तैयार करके रख लेनी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो तवा हमारा खाली हो जाएगा और इस तरह से भी रोटियां अच्छी नहीं बनती हैं क्योंकि तवा कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है। तो हम जब एक रोटी उठा लेते हैं तो तुरंत दूसरी तवे के ऊपर डाल देते हैं। इस तरीके से भी रोटी बनाना आना चाहिए। इतनी स्पीड हमको आ जाती है क्योंकि इतने सालों से रोटियां बना रहे हैं। तो हमारी रोटी तैयार हो चुकी है और रोटी को हमने एक साइड से सेक लिया है और पलट भी दिया है। एक रोटी आ गई तवे के ऊपर और इसको डाल दिया हमने फूलने के लिए। इसी तरीके से बढ़िया गुब्बारे जैसी रोटियां फूलती हैं। तवे के ऊपर भी रोटी को हमें बहुत हल्का सेकना होता है। एक तरफ से जब हल्की चित्तियाँ पड़ती हैं बहुत छोटी सी, तभी हम इसको पलट देते हैं और दूसरी साइड हल्की चित्ती जैसे पड़ती हैं, फूलने लगता है हल्का हल्का रोटी, तो तुरंत हमको रोटी को उठाना है और इस तरीके से आंच पर सेक लेना है। इस तरह से रोटियां फूलती हैं। कभी कभी तवे के ऊपर भी हम रोटी को ज़्यादा पका लेते हैं, इसलिए भी रोटी नहीं फूलती है। तवे के ऊपर बहुत इसको हल्का पकाना होता है, बाकी हम इसको आंच पर पकाते हैं जैसे फूलती है और उसी तरीके से धीरे धीरे से यह पक भी जाती है आंच में। तवे के ऊपर जब हम रोटी को ज़्यादा पका लेते हैं उसके बाद इस तरीके से आंच पर रखते हैं तो रोटी जल्दी जल जाती है, उसकी वजह से भी रोटी नहीं फूलती है। एक यह भी कारण है। तवे पर रोटी को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा कम ही पकाना है। बाकी यह जब रोटी आंच पर फूलती है तो यह पक जाती है। रोटी को जब हम सेकते हैं तो आंच को फुल रखते हैं, स्लो नहीं रखते हैं, लेकिन तवे के ऊपर बहुत जल्दी से रोटी को उलटते पलटते हैं। उसके बाद हम इसको आंच पर रख करके इस तरीके से फुलाते हैं। गर्मा गर्म ये फूली फूली रोटी अगर आप किसी को खिला रहे हैं इस टाइम पर तो आप इन्हें थोड़ा कुरकुरा भी सेक सकते हैं, लेकिन आप इन्हें रख रहे हैं अगर 2-4 घंटे के लिए उसके बाद खा रहे हैं तो फिर इन्हें ज़्यादा कुरकुरा ना सेकें, क्योंकि ज़्यादा कुरकुरी जब हम रोटी को सेक देते हैं तो भी वह टाइट हो जाती है, सॉफ्ट नहीं रहती है। सॉफ्ट रोटी को हमें हल्का सेकना है, कच्चा भी नहीं रखना है लेकिन हल्का सेकना है। ताज़ी रोटी जब हम खाते हैं तो थोड़ा उसको ज़्यादा सेक लेते हैं, लेकिन जब रोटियों को हमें रखना होता है तो इस तरीके से हम हल्का सेक लगाते हैं, ज़्यादा आँच नहीं दिखाते हैं। तो ये देखिए कितनी बढ़िया हमने सॉफ्ट सॉफ्ट फूली रोटी बनाई है। गुब्बारे जैसी फूली फूली सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। इसके लिए ना ही अलग प्रकार के गेहूं की ज़रूरत है, ना ही अलग प्रकार के आटे की ज़रूरत है। जो सभी के घरों में रोज़ खाने वाला नॉर्मल गेहूं का आटा होता है उसी से बढ़िया गुब्बारे जैसी रोटियां बनती हैं। इसके लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 काम है जो आपको आने चाहिए: आटे को गूँथना और रोटी को बढ़िया से बेलना, उसके बाद सेंकना। अगर ये तीनों काम आपको आ गए तो आपकी रोटी 100% गुब्बारे जैसी ज़रूर फूलेगी। रोटी के ऊपर सही से बेलन चला करके उसको फैलाते नहीं हैं तो भी रोटी सही नहीं बनती है। कहीं से मोटा कहीं से पतला, ऐसा रोटी फूलता नहीं है और खाने में भी सॉफ्ट नहीं लगता है। जहाँ से मोटा होता है कच्चा रह जाता है और जहाँ से पतला होता है जल जाता है। रोटी को हमने सेंक तो लिया है, अब हम इसको रखते कैसे हैं उसे भी देखते हैं। पूरा दिन रोटी को सॉफ्ट रखने के लिए इसको सही से रखना भी ज़रूरी होता है। सेंकने के बाद हमने हॉट चैप लिया है, इसमें डालेंगे टिश्यू पेपर। अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो कोई कॉटन का कपड़ा भी डाल सकते हैं।
रोटी को गोल करने के लिए हम इसके ऊपर लगाते हैं सूखा आटा। तो जब रोटी पक जाती है तो आटे को हम इसके ऊपर से हटा देते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं रहता है, हल्का सा लगा रहता है। तो इस तरह से रोटी को साफ कर लेते हैं एक कपड़े की सहायता से। उसके बाद हम इसके ऊपर घी लगा देते हैं। गरम रोटी के ऊपर घी थोड़ा कम मात्रा में लगता है और फैलता भी सही से है, बहुत आसानी से लग जाता है। ठंडी रोटी पर इस तरीके से घी नहीं लगता है, इसलिए गरम गरम रोटी पर घी लगाने की कोशिश करें। रोटी के ऊपर अभी हमने सही से घी भी नहीं लगाया है और ये देखिए मुट्ठी में आ जाती है बिल्कुल रोटी, और कहीं से फटती नहीं है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है। घी लगाने के बाद तो और भी सॉफ्ट हो जाती है। घंटों बाद जब हम इस रोटी को उठाएंगे और इसको लपेट करके मुट्ठी में करेंगे तो भी यह रोटी नहीं फटती है, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है। जल्दी से हम गर्मा गर्म रोटियों के ऊपर घी लगा देते हैं और रोटियों को बढ़िया से रख देते हैं। कई बार हम रोटी को बार बार निकालते हैं खाने के लिए तो ऊपर का रोटी सूख जाता है क्योंकि उसमें हवा लग जाता है। रोटी में जब थोड़ा सा घी लगाते हैं तो हवा लगता है तो भी रोटी नहीं सूखता है। और इनको किसी इस तरीके से बर्तन में रखना चाहिए जिसका ढक्कन सही से बंद होता हो, क्योंकि जब इसमें हवा नहीं लगती है तो रोटी थोड़ा गर्म भी रहता है। 2 घंटे बाद भी आप इस तरीके से रोटी को मुट्ठी में लेकर के देखेंगे तो बहुत आसानी से मुट्ठी में आ जाती है और कहीं से नहीं फटता है। इतना ज़्यादा सॉफ्ट रोटी बनता है। ये देखिए कितना बढ़िया रोटी बना है। गरम गरम रोटियों के ऊपर घी लगाने के बाद हम इन्हें रख देते हैं हॉट चैप में। यह रोटियां 1 घंटे से 2 घंटे तक गरम रहती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं लेकिन थोड़ा गुनगुनी रहती हैं। इनको जब हम 1 घंटे बाद खाएंगे तो अलग से हमको गरम करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके ऊपर ढक्कन लगाने से पहले हम इस तरीके से एक टिश्यू पेपर रख देते हैं ऊपर भी, ताकि जब हम ढक्कन लगाएं तो इसमें जो थोड़ा सा हल्का स्टीम बनता है, पानी जैसा लगने लगता है ढक्कन के ऊपर, तो कभी कभी रोटी के ऊपर गिर जाता है जिससे रोटी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से जब हम टिश्यू पेपर लगा देते हैं तो जिसमें पानी निकलता है वह टिश्यू पेपर के ऊपर लग जाता है, रोटी पर नहीं लगता है। रोटी अंदर से भी बढ़िया गर्म रहती है, गीली नहीं होती है। इस तरीके से जब रोटी को रखते हैं तो हमारी रोटी बढ़िया पूरा दिन सॉफ्ट रहती है। आप इसे किसी भी टाइम खाइए, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं ये रोटियाँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी बनाते हैं इस तरीके से रोटियां तो आपकी भी रोटियां फूली फूली सॉफ्ट ज़रूर बनेंगी। हमारी आज की रोटी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।